अब आगे खबर पर नजर डालते हैं। कल सीबीएसई की 12वीं क्लास का रिजल्ट आने के बाद रुद्रपुर की हरमन कौर के यहाँ खुशी का माहौल छाया हुआ है। हरमन ने 12वीं क्लास में 99.6% अंक प्राप्त किए, उत्तराखंड में पहला स्थान और देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। रिजल्ट आते ही हरमन के शुभचिंतकों का बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। हरमन कौर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, रुद्रपुर की हरमन कौर ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। कल 12वीं क्लास के रिजल्ट आए हैं और उत्तराखंड की रुद्रपुर की हरमन कौर सिर्फ प्रदेश में नंबर 1 नहीं बल्कि पूरे भारत में तीसरी रैंक प्राप्त करी है। ऐसे में उनके घर में खुशी का माहौल है और आज खुद हरमन कौर हमारे साथ हैं। हरमन, कैसा लग रहा है आपको कि पहले आपको पता चला कि प्रदेश में आपकी नंबर 1 रैंक है और बाद में पता चलता है कि सिर्फ प्रदेश में नहीं भारत में भी आपने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, क्या कहेंगे? कहना मेरा यही है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, साथ में शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता से। उन्होंने मेरे को जितना सपोर्ट किया है, जितनी मोटिवेशन दी है, प्लस मेरे टीचर्स, मेरी स्कूल, उनकी मैनेजमेंट अथॉरिटी, सब ने ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और जैसे कि आपने कहा कि पहले मुझे ये था कि मैं स्कूल में नंबर 1 आऊँगी या नहीं आऊँगी, जब वो कंफर्म होता है तब रुद्रपुर का हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट। अब इंसान महत्वाकांक्षी होता है, बट साथ में मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी हूँ, क्योंकि जब मुझे ये पता चला कि गुरुपूर्व वाले दिन मेरा रिजल्ट अनाउंस हुआ, और वो खुद में ही बहुत बड़ी बात है और शायद वाहिगुरु जी की कृपा रही है कि ये सब संभव हो पाया। तो बिल्कुल हरमन, देखिए मीडियम फैमिली से आने के बाद बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। आपने भी बहुत कुछ देखा है और बहुत पढ़ाई की, बहुत कड़ी मेहनत के बाद ही ऐसे रिजल्ट निकल कर आते हैं। कितनी मेहनत आप करते थे, कितना पढ़ते थे आप, जो क्योंकि आज आपको पूरा देश देख रहा है, हर बच्चा आपको देख रहा है, आपने तीसरा स्थान पूरे भारत में प्राप्त किया है, तो आप क्या कहेंगे, कितना आपने कोशिश करी है? जब मेहनत करती थी तब फल की चिंता नहीं करती थी, जैसे कि सब कहते ही हैं, और सुनी तो हमने कई अच्छी अच्छी बातें, बट उन पे अमल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे फैमिली से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। मेरा भाई छोटा है, बट वो था कि दीदी पढ़ रही हैं तो बिल्कुल शोर नहीं मचाना, चुप हो जाना। वैसे ही मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि मैं एक रजिस्टर मंगाऊंगी तो वो 2-3 लेके आ जाएंगी कि नहीं नहीं तू पढ़ ले। और मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी दीदी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, तो इकोनॉमिक्स में उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी है। मेहनत तो 5 से 6 घंटे तो रेगुलर चलता था, बट एग्ज़ाम्स आते हुए तो गिनती नहीं रहती है। मैं अकेली नहीं, सब मेहनत करते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस हो। जी बिल्कुल, देखिए परिवार वालों की मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर शिक्षा में स्कूल की बात करें तो स्कूल के टीचर जो हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। किस तरह का आपका स्कूल में, किस तरह का आपका व्यवहार था, या किस तरह से पढ़ाई के प्रति स्कूल में आपका नेचर रहता था? मैं स्कूल में आर्यन पब्लिक स्कूल भुरारानी में क्लास 1 से हूँ, तो ये 12 साल का सफ़र खुद में ही काफ़ी बड़ी बात है। वही टीचर्स जब मुझे फर्स्ट वाले फ़ोन करके बधाई देते हैं तो उसकी भी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं होता। मेरे को 12th में कई सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे 24/7 सपोर्ट दिया कि मैं कभी भी रात को 1 बजे भी एग्ज़ाम से पहले उन्हें टेक्स्ट करके पूछूँ तो वो 5 मिनट के अंदर रिप्लाई कर देते थे। तो स्कूल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट रहा है, वही मेरी फाउंडेशन बिल्डर है। जी बिल्कुल, कड़ी मेहनत के लिए टीचर्स का, पेरेंट्स का, सबका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हरमन की मदर हमारे साथ है। मैम, कैसा लग रहा है आपको, आपकी बेटी ने सिर्फ उत्तराखंड में नहीं देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है 12वीं के परीक्षाओं में, और आपके घरों पे तांता लगा हुआ है, रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे होंगे, शुभचिंतकों के फ़ोन आ रहे होंगे, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अपनी बेटी पे गर्व है कि उसने हमारा नाम रोशन किया, और हम बहुत खुश हैं, सारी फैमिली बहुत खुश है। बेटी पे गर्व होना बहुत ज़रूरी है, और ये हरमन ने साबित किया है कि कड़ी मेहनत और परिश्रम अच्छा हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। रुद्रपुर से चेतन बत्रा की रिपोर्ट। तो शिवरात्रि का पर्व नजदीक आते आते शिव भक्तों का रेला धर्मनगरी हरिद्वार से गंगाजल भरकर अपने गंतव्यों के लिए निकल चुका है। वही पूरा हाईवे भी अब कावड़ियों के हवाले कर दिया गया। सुंदर मनमोहक झांकियों के साथ कावड़ियों की पालकी भी सबका मन मोह रही है। आपको बता दें कि रुड़की बाईपास कोर कॉलेज से सीधा मंगलोर की तरफ हाईवे पर प्रशासन के द्वारा इस बार कावड़ियों का रूट लिया गया, जिसके चलते पूरा हाईवे कावड़ियों से भरा हुआ है। भारी संख्या में शिव भक्त अपने गंतव्यों की तरफ निकल रहे हैं। हालांकि शहर से इस बार बड़ी कावड़ न जाने के कारण काफी संख्या में नगरवासी भी हाईवे पर कावड़ देखने पहुंच रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा ने हाईवे पर इस अद्भुत नजारे का जायजा लिया और शिव भक्तों से बात की। बात कांवड़ मेला
शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्ष तक कांवड़ मेला नहीं हो पाया था। वहीं हम मौजूद है फिलहाल बाईपास पर। मैं दिखाना चाहूंगा कांवड़ मेले पे क्या नजारा है। भारी संख्या में शिव भक्त भोले यहाँ पर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बात करें रुड़की शहर से, इस बार कांवड़ के जो भोले थे वो नहीं जा पा रहे हैं, जिसको लेकर शहरवासियों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन कोर कॉलेज से काटकर सीधा बाईपास के लिए शिव भक्तों को काट दिया गया है। जो बड़ी कांवड़ है और छोटी कांवड़ है, सभी कांवड़ वासी यहाँ से निकल रहे हैं और ये सीधा रास्ता मंगलौर जाके निकलेगा। भारी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारे करते हुए निकल रहे हैं और भोले शंकर के जयकारे कर रहे हैं। वहीं बात करें तो पिछले 2 वर्षों से कोविड काल के चलते शिवरात्रि का ये जो पावन त्योहार था, कहीं ना कहीं बात की जाए ये जो मेला था, ये मेला नहीं भर पा रहा था, जिसको लेकर खासी नाराजगी भी लोगों में देखने को मिल रही थी। शिव भक्त भोलों की बात करें तो शासन प्रशासन का अनुमान है कि इस बार तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त भोले जो हैं यहाँ पर आएंगे और हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य के लिए निकलेंगे। बात की जाए 26 जुलाई को शिवरात्रि का त्योहार है और 26 जुलाई को सब लोग पहुंचकर अपने गंतव्य पहुंचकर शिव जी का यहाँ पे जल उनके ऊपर चढ़ाएंगे। भारी संख्या में बात करें शिव भक्त जो है हरिद्वार से जल भरकर अपने गंतव्य के लिए निकल गए हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं और बम बम भोले के जयकारे करते हुए अपने मन में श्रद्धा लेते हुए निकल रहे हैं। वहीं बात की जाए 26 जुलाई को शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर जो है तैयारियां की गई हैं। और रुड़की की हम बात करें, रुड़की क्षेत्र से भी शिव भक्त जो है भोले यहाँ से भारी संख्या में निकल रहे हैं। प्रिंस शर्मा, इंडिया न्यूज, रुड़की। चलिए इसके साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, निर्माणाधीन पुल शटरिंग गिरने का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर, एक सहायक और कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया। निर्माणाधीन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को जेल भेज दिया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सहायक इंजीनियर को जेल भेजा जा चुका है और एक सहायक और कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां पर निर्माणाधीन पुल शटरिंग गिरने का ये मामला था और ऐसे में एक सहायक और कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया। बड़ी जानकारी अहम खबर, निर्माणाधीन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को जेल भेज दिया गया है और सहायक इंजीनियर को भी जेल भेजा जा चुका है। बड़ी जानकारी अहम खबर से आपको रूबरू कराते, एक सहायक और कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी से आपको रूबरू कराते, रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, निर्माणाधीन पुलिस शटरिंग गिरने का ये मामला, एक सहायक और कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया। बड़ी जानकारी, निर्माणाधीन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को जेल भेजा गया है और सहायक इंजीनियर को भी जेल भेजा गया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां पर एक सहायक और कनिष्ठ अभियंता को गिरफ्तार किया गया। वहीं लोहाघाट नगर के स्टेशन बाजार में सब्जी व्यापारी से दुकान खाली कराने और उसे सुरक्षा देने के लिए दुकानदार ने एसडीएम से गुहार लगाई। दुकान स्वामी उदय सिंह ढेक ने एसडीएम को ज्ञापन देकर कहा कि मोटर स्टेशन में उसकी अपनी दुकान है, जिसमें सब्जी व्यापारी वर्ष 2020 से उनके दुकान में किराए पर दुकान चलाता है। सब्जी व्यापारी ने उसकी दुकान का किराया भी नहीं दिया। किराया मांगने और दुकान खाली करने को कहने पर सब्जी व्यापारी ने जहर खाकर जान देने व झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दे रहा है। तो एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और मदद की गुहार लगाई गई है एसडीएम से, जहां पर दुकान का किराया नहीं देने पर यह बवाल हुआ था। तो विकासखंड नारायणगढ़ बग में आज दोपहर परखाल चोटर मार्ग के पिंडर नदी बने मोटर पुल से एक 25 वर्षीय लड़की ने अचानक नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि युवती अपनी मां और चाची के साथ बाजार आई थी। युवती की मां ने उसके लिए नया मोबाइल भी खरीदा था। युवती की मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने युवती की हरकत देखी तो उसको बचाने के लिए दौड़े, परंतु तब तक युवती ने नदी में छलांग लगा दी थी। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने फिर से गढ़वाल क्षेत्र के 5 जनपदों में भारी बरसात का रेड अलर्ट जारी कर दिया, मगर मैदानी इलाकों में खासकर हरिद्वार जनपद तब से लेकर हल्की बरसात तक ही सीमित रही है। वहीं मगर पहाड़ों में एक बार फिर से आसमानी आफत के कारण बरसाती अलर्ट ने हरिद्वार में खतरा बन गया है। उत्तराखंड के 5 जनपदों में बरसाती अलर्ट के बाद गंगा के जलस्तर का बढ़ना तय माना जा रहा है। गंगा तटीय इलाकों में दर्जनों से भी अधिक गांव पर बाढ़ और आपदा का खतरा साए की तरह मंडराने लगा है। गंगा का जलस्तर सामान्य है। दक्षिण क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है।
एहतियात के तौर पर वहां पर निवास कर रहे लोगों को अवगत करा दिया गया है कि वो सुरक्षित रहे, और अनाउंस भी हमारे द्वारा करा लिया गया है। अगर कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसा खतरा बनता है तो तत्काल उन लोगों को शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी व्यवस्था तैयारियां हमारे द्वारा की गई। एसडीआरएफ को जो संवेदनशील क्षेत्र थे उनको दिखाया गया है, और जो बाढ़ चौकियां हैं वो 4 ही है। बाढ़ चौकियां प्रॉपर काम कर रहे हैं। वहां पे टोल फ्री नंबर हमने रखा हुआ है, जिससे कि कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसका कम्युनिकेशन किया जा सके। और एसडीआरएफ को जो संबंधित प्रभावित क्षेत्र है उनका पूरा निरीक्षण करा दिया गया, ताकि यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो तत्काल कार्रवाई की जा सके। वहीं मसूरी हाथीपांव जॉर्ज एवरेस्ट जाने वाली सड़क का हाल बदहाल है। सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़क, इसका अनुमान लगाया जाना बहुत ही मुश्किल है। मसूरी नगर पालिका और पर्यटन विभाग की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश से मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट घूमने के लिए आने जाने वाले पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गए तो कई लोग भी चोटिल हो गए हैं, परंतु बेपरवाह नगर पालिका और पर्यटन विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार ही नहीं। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।